आप चाहे राइटर हो, चाहे एंकर हो, चाहे सिनेमाटोग्राफर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सामने वाले से की नज़र में आपको लगना चाहिए कि इससे बेहतर कोई है नहीं। आज हमको भी नहीं पता होता कितने जीन्स हैं या कितने कपड़े, लेकिन ना वो शौक रहा। जब शौक था तो जीन्स ही थी, प्रेस भी नहीं होती थी, हम तो गद्दे के नीचे डालते थे। हे भगवान, कुत्तों का खाना पंडित को खिलाएंगे। देखिए, मैं आप लोग खा लीजिए, मेरा उपवास है आज। ये जंगल है साहब, यहाँ दिन क्या रात क्या, सुबह क्या शाम क्या, सब एक सा है। प्रिया मेरे साहब लंबा था। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। मुंबई ने आपको क्या सबसे बड़ी चीज सिखाई? मुंबई ने मुझे प्रैक्टिकल होना। हाँ, मैं इमोशनल प्रवृत्ति का अभी भी हूँ, इसी बात पे चोटें भी खाते हैं। लेकिन मुंबई ने बड़ा, फिल्म लाइन ने कह ली है, एकदम प्रैक्टिकल होना सिखाया। समाज में जीना भी सिखाया। मुझे लगता है कि क्योंकि एक कलाकार होने के नाते आप इतने तरह के लोगों से मिलते हैं, इतनी जाति, इतने धर्मों के लोगों से मिलते हैं कि उन सब चीज़ों में जहाँ लोग अटके हुए हैं या उलझे हुए हैं, उनसे आप आगे निकल जाते हो। तो व्यक्तिगत रूप से जो तरक्की होती है, या आज मैं जिस भाव से आपसे बोल पा रहा हूँ, ये मुझे मुंबई ने सिखाया। अच्छा। ये मुझे फिल्म लाइन ने दिया। तो मुंबई जो लगातार लगा रहता है उसको एक्सेप्ट करता है आपके हिसाब से? मैंने आपको एक बात बताऊं, एक बार मेरे किसी दोस्त ने दिल्ली से फ़ोन किया कि उनके दोस्त की बेटी या कौन मालूम नहीं बॉम्बे आ रही है, इसकी मदद करना, और मेरे बड़े करीबी थे। मैंने कहा ठीक है। तो लड़की आई, उसने फ़ोन किया मुझे। मैंने कहा कि एक काम करो, वहाँ चले जाओ, यारी रोड, समुंदर के किनारे। उसको लगा मैं वहाँ जाऊँगा, मिलने आऊँगा उसको। मैं वहाँ गया नहीं। मैंने कहा फ़ोन करना वहाँ पहुँच के। तो बोली मैं पहुँच गई। मैंने कहा आप एक काम करो, एक पत्थर लो और एक पहले एक कागज़ लो। मैंने कहा, तो मैंने कहा कागज़ को फेंको समुंदर में। फ़ोन पे चल रहा है। हाँ, बोली फेंक दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोली वो गया और अब मेरे पास आ गया। मैंने कहा अब इसमें एक पत्थर डालो और कागज़ को उसके बाहर से लपेटो और फेंको। तो बोली फेंका। मैंने कहा क्या हुआ? करी डूब गया। मैंने कहा इतना ही शिद्दत चाहिए आपको मुंबई में, ये मुंबई आपको स्वीकार कर लेगी। आप हल्केपन में रहोगे, आपको मुंबई से स्वीकार नहीं करेगी। बहुत गहरी बात आपने बहुत आसान शब्दों में सिखा दी और समझा दी कि इतना भारी बनना पड़ेगा। वजन लाना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे राइटर हो, चाहे एंकर हो, चाहे सिनेमाटोग्राफर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सामने वाले से की नज़र में आपको लगना चाहिए कि इससे बेहतर कोई है नहीं। कभी पिताजी से कभी नहीं कहा कि मेरे को फिल्मों में जाना है, टीवी पे दिखना है? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात थी। नहीं, दूसरे कमरे से कहा हो? ना वो तो फिर तो कुछ, तो हम वैसे ही पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे ना। हाँ। इमेज बड़ी खराब थी। नाटकों में भाग लेते थे, स्कूल के कल्चरल टीम में, मतलब हम कल्चरल टीम का हिस्सा हम होते थे। इसी वजह से टीचर वीचर हमें पास भी करते थे। राइट। लेकिन उस वक्त कुछ नहीं बोल पाए। बट समय का चक्र होता है। धीरे धीरे जब टीवी पे आने लगे तो पिताजी को लोग बोलने लगे, अरे आपके बेटे को टीवी में देखा। अब हमारे पास टीवी भी नहीं था ना। अच्छा, तो फिर कोई बोल रहा, कोई बड़ा आदमी शहर का बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। फिर पता लगा कहीं प्रोग्राम में है, वहाँ डीएम भी हैं। बोला ये हेमंत पांडे। अच्छा, तो डीएम भी खड़े हो गए। तो उनको लगा अरे बड़ी इज्जत है यार, ये मेरे बेटा यार। तो वो धीरे धीरे माहौल हमारा बदलता गया। और आज ये है कि इतने 30 वर्षों के अभिनय की यात्रा के मैं एक पुत्र होने के नाते एक मध्यम वर्गीय पिता या निम्न मध्यम वर्गीय पिता के लिए जो एक संभावनाएं होती है, परमात्मा वो सब मुझसे करवा रहा है अपने माता पिता के लिए। लोग हीरोइनें जो है अपनी मम्मी को लेके विदेश जाती हैं शूटिंगों में, मैं मम्मी पापा को लेके चला जाता। क्या बात है, बहुत। तो मैं प्रोड्यूसर को बोलता हूँ भले पैसे कम दो। हाँ। या काट लो। हाँ। तो क्योंकि वो एक अलग सुख होता है, बहुत बड़ा सुख। और फिर माँ बाप के साथ रहने का मौका भी मिल जाता है। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समय कहाँ है शूटिंग के टाइम। बिल्कुल, है ना, वही अभाव है। हाँ। लेकिन जो अभाव और संघर्ष थे, जब पहली बार एक सही तरह का सही सा काम मिला, कुछ फील हुआ यार? समझ ही नहीं आया क्या फील हुआ। मैं पहली बार दिल्ली में, मुझे एक सूरदास पे डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, मुझे उस रोल के लिए ले लिया। अब कुछ समझ ना आया। पहली बार जिंदगी में इतने बड़े हार्ड रिफ्लेक्टर, बुराड़ी गांव कहीं शूटिंग, और ऐसे तीर की तरह वो रिफ्लेक्टर चुभते थे, मेरी आंख ही नहीं खुली ऐसे ऐसे। तो ताली बजाने लगे, बोले बहुत बढ़िया कर रहा है तू। अच्छा। मेरी हालत खराब, मेरी आंख वैसे नहीं खुल रही रिफ्लेक्टर की।
तो वहाँ ताली बज गई, तो कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा यार इतनी एक्टिंग तो हमने की तो अभी तो शुरू नहीं किया। हाँ, तो क्या होता है कि हर पल अच्छा आनंद वाला होता है। फिर दिल्ली में आए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी कंपनी में नाटकों में काम करने का मौका मिला, उसमें तनख्वाह मिलने लगी, तो वो बहुत बड़ी बात थी। 2500 रुपये तनख्वाह मिलते थे। तब तक मैं नया कपड़ा नहीं बना पाया था अपने लिए दिल्ली में। रेपर्टरी के पैसे तनख्वाह मिली तो कनॉट प्लेस से, तब रेंगलर की 500 रुपये की जीन्स आती थी। तो वो सुख, वो आनंद अलग है। और क्योंकि हमारे पास जब गांव में थे, पिथौरागढ़ में रहते थे शहर में, तो एक ही पैंट होती थी जीन्स के नाम पे। 2 जीन्स वाला तो बहुत अमीर माना जाता था, और 2 जूते वाला भी अमीर माना जाता था उस टाइम, हमारे टाइम पे। आज हमको भी नहीं पता होता कितने जीन्स हैं या कितने कपड़े, लेकिन ना वो शौक रहा। जब शौक था तो जीन्स ही थी, प्रेस भी नहीं होती थी, हम तो गद्दे के नीचे डालते थे। तो उस हेमंत पांडे की ज़िंदगी और आज के हेमंत पांडे की ज़िंदगी दिखता हूँ तो मेरा किसी से कंपटीशन करने का ख्याल ही मन में नहीं आता। मेरा उस लड़के से, ये जो गाय भैंस चराता था गांव में, वही हेमंत पांडे यहाँ भी है, विदेश भी जा रहा है, ये भी जा, तो मैं 1 करोड़ गुना अपने आप में ग्रोथ पाता हूँ। अब हेमंत जी, जब आप आ गए और अब आप करने लग गए, कुछ लोग ऐसे रहे होंगे लाइफ में जिन्होंने तब मजाक उड़ाया होगा कि कुछ नहीं हो सकता, अच्छों का नहीं होता। सभी मजाक उड़ाते थे। कुछ मजाक के किस्से बताइए, क्या क्या उड़े थे? अबे यार चला मुरारी हीरो बनने। पिथौरागढ़ की एक अलग तरह की टोन होती है वहाँ। अब नहीं मिला थी पिक्चरों में काम तो ये, क्योंकि दिल्ली में रहते थे, काम वाम है नहीं, न खाने को है, तो चुपचाप घर चले जाते थे। छुट्टी आया बोल के, और जाते ही लोग पूछते थे कब आया, तो आप बोलोगे आज आया, कल आया, 2-3 मामले। और कब तक आया? 3-4 दिन हो गए। अबे तू जा नहीं रहा तो उनकी वजह से भाग के आना पड़ता था। और अब वो इंतजार करते होंगे? हाँ, अब अच्छा लगता है, अब उन लोगों को भी समझ में आता है। और अब तो चूंकि स्थिति एकदम अलग हो गई है। तो हेमंत जी, कहीं ना कहीं यही बात नए लोग जो आना चाहते हैं, जो एक सादे जीवन से आ रहे हैं या छोटे शहर से, छोटे घर से आ रहे हैं, उनके साथ भी ये मजाक वाले पल आते हैं। यही इन्हीं चीज़ों को हिम्मत बनाना चाहिए उनको। अपमान सहने की आदत तो मुझे लगता है एक्टर बनने के लिए सबसे पहले होनी चाहिए। तो जब मेरे जैसा आदमी अगर इतना अपमान सहने के बाद ऐसी स्थिति तक जा सकता है, तो कोई भी नया लड़का या लड़की मुझसे 1000 गुना आगे जा सकते हैं। आपको सिर्फ धैर्य रखना है, आपको सहनशील होना है, क्योंकि अभिनय के लिए सबसे प्राथमिकता है, सबसे पहली बेसिक्स है लिसनिंग पावर, सुनने की शक्ति। क्योंकि जिसने सुन लिया उसको सिर्फ करना बाकी रह जाता है। गलती कहाँ होती है? हमने ठीक से सुना, यस सर, ओके सर, यस सर, ओके सर, कम ऑन सर, कुछ भी नहीं सुना उसने, ना सुना ना समझा। तो सुनना जिसने अगर ध्यान से सुन लिया तो वो गलत कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ब्रेन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में वो आदेश चला जा चुका है एग्जैक्ट आपने क्या सुना। आपने गलत सुना तो भी जा चुका, फिर आप एक्टिंग में खराब करने वाले हो या किसी चीज में भी गलती करने वाले हो। तो लिसनिंग सबसे महत्वपूर्ण है। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे